कि आपको तो मेरे पास आने की आवश्यकता ही नहीं थी। बिल्कुल जी, ध्यान दीजिए, हम दोनों का कार्य एक क्या है? मुझे भी असुरों को मारकर पृथ्वी का पालन करना है और इंद्र को भी असुरों को मारकर पृथ्वी का पालन करना है। तो हमारे बीच कार्य की एकता है और इसलिए मुझे आप बुलाने आए इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं तो स्वयं ही जाता, जैसे अग्नि को जलाने के लिए हवा स्वयं जाती है। स्वयमेव ही वातो ने सारथ्यम प्रतिपद्यते। तो मैंने ये देखा है, मुझे बीरबल जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं हर मेरे उसमें उपस्थित, सुख में दुख में उपस्थित रहे हैं। तो मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि मैं बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं जो कथित रूप से छोटे नाम है उन्हीं को मंच पर बिठाऊंगा, उन्हीं से सुनूंगा। बड़े बड़े नामों को बुलाते हैं, अगले दिन वो फोन भी नहीं उठाते, क्या लाभ इसका? मैं छोटे छोटे लोग जो कराते हैं उनको बुलाऊंगा, उनको यहाँ सम्मान दूंगा। वही मेरे जीवन में सारथ्य सहयोग करने वाले हैं। IAS को बुलाया मैंने, IPS को बुलाया अपने कार्यक्रमों में, कोई नहीं बचा बड़े बड़े लोग। लेकिन अगले दिन फोन करो तो फोन ही नहीं उठाते। उनको हमेशा ये लगता किसी काम के लिए फोन करते हैं। हमें क्या आवश्यकता है? हमारा जो सही काम है वो रुकना नहीं चाहिए, और जो गलत काम है वो आप क्यों करेंगे? तो फिर फोन उठाने में क्या समस्या है? लेकिन है, अब कोई क्या करे? तो मैंने ये सोचा है कि बस हम अपने जो लेवल के लोग हैं उनको ही बुलाएंगे। कभी कभी कोई वास्तव में प्रेम और आत्मीय भाव रखने वाला हो तो कभी बुलाएंगे, मना नहीं। और मैं सबसे अपने श्रोता वर्ग को, श्रोतृवृंद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए हैं और मैं इसके लिए धनराज और गणेश और उनके सहयोगियों को हमेशा मेरे कार्यक्रम के लिए, अगर मैं जब भी मेरा ध्यान देता हूँ, मुझे ये बात विश्वास पूर्वक रहती, मेरा कार्यक्रम असफल नहीं होगा कि धनराज और गणेश हैं मेरे साथ। मैं दोनों छात्रों को, क्योंकि ये संख्या उपलब्ध कराने में इनका कोई हानि नहीं है। मैं आगे भी कार्यक्रम, अभी मैं आप लोगों को सूचना दे दूँ, इसके बाद संभवतः 12 अक्टूबर को एक कार्यक्रम होगा जिसमें BEd में जो इस बार छात्र आए हैं उनको प्रशस्ति पत्र दूंगा मैं अपनी तरफ से। और नवंबर में जो कार्यक्रम करेंगे वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उमेश तुम थे उस बार, उसी तरह का कार्यक्रम करेंगे जिसमें 250-300 छात्र उपस्थित होते हैं। सबको छात्रवृत्ति प्रदान करूंगा बाद में बार आ जाता है। सत्य यह है कि पैसा मेरी जेब से जाता, लेकिन करूंगा शब्द का प्रयोग फिर भी बुरा है, नहीं करेंगे। और आप सब जो संस्कृत में नियमित आते हैं, कक्षाओं में संस्कृत पढ़ते हैं, महेंद्र भी था संभवतः उस बार, रंजू भी थी, नीलोफर थी, मीनू थी, उसी तरह का कार्यक्रम हम इस बार भी नवंबर में करेंगे। 200 छात्रों को, 250 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और आप सब इसी तरह से नियमित हमारे कार्यक्रम में आए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अल्पाहार के लिए 2-4 छात्र जल्दी से अल्पाहार कर लो। अल्पाहार ग्रहण करने के बाद जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और